तो अभी सभी क्या करेंगे, सभी एक दो में मन मिलाकर मिलन मना करके आखिरी फिर भी क्या होगा है। इस सृष्टि में ये जो ड्रामा रूपी सृष्टि है, 4 सीन 4 युगों की, उसमें बल 84 जन्म तक मिलकर के इकट्ठे रहते हैं, तो भी अंत में क्या अनुदा हुआ, माया किसी को छोड़ती नहीं है। मन अर्थात मन के संकल्प जन्म जन्मांतर बाप से मिलकर के एक होते हुए भी क्या, जो ज्वाइंट फैमिली आज भी भारत में देखी जाती है, उस ज्वाइंट फैमिली की क्या निशानी देखी जाती है खास, जो मुखिया कहेगा वो ही सब फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं कि एक कांग्रेस को वोट दे, दूसरा जनता पार्टी को वोट दे, तीसरा बहुजन समाज पार्टी को वोट दे, ऐसे नहीं करेंगे। सबके मन में, सबके संकल्पों में एक ही होगा। तो बताया ऐसा मिलन मना करके फिर भी आखिरी बिछुड़ना होता है। हर एक के दिल में इतने दिनों का बिछड़ना अभी क्या लग रहा है, लास्ट में बिछड़ते हैं। कम से कम संगम युगी शूटिंग में बिछुड़ना और मिलना दोनों होता है। तो इतने दिनों में, कितने दिनों में, यज्ञ के आदि में बिछुड़ गए और फिर 76 से वो नारायण वाली आत्मा कहो, राम वाली आत्मा कहो, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बनाया गया और तब से फिर मिलना शुरू हुआ। तो सबका मिलना अलग अलग दिनों तक लंबा या छोटा रहा या एक जैसा रहा, अलग अलग रहा। इतने दिनों का मिलना बिछुड़ना अभी क्या लग रहा है, अरे हम कहाँ थे, क्या था। ये मिलना और ये बिछुड़ना, ये भी हमारा एक वंडरफुल पार्ट है। क्या और धर्म वालों का जो परिवार है उनका इतना वंडरफुल नहीं है, लेकिन हमारा वंडरफुल पार्ट है। अभी मिल रहे हैं तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। और थोड़े से टाइम के बाद फिर बिछुड़ जाएंगे। ये क्या बोल दिया, हाँ? थोड़े से टाइम के बाद
फिर बिछुड़ जाएंगे कितने थोड़े से टाइम के बाद है। कुछ बुद्धि में आता है? महाशिवरात्रि में क्या होगा? है सब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आ जाते हैं बीज रूप आत्माएं, बीज रूप आत्माओं का परिवार, बीज रूप आत्माओं की दुनिया। और अभी खास कौन सी दुनिया की शूटिंग हो रही है? स्थापना, पालना और विनाश का जो नजारा है, अभी किस प्रकार की दुनिया की बात चल रही है? पहले विनाश बीज रूप आत्माओं में होना चाहिए, आधार मूर्तों में होना चाहिए, या जो 500-700 करोड़ की दुनिया उसमें विनाश होगा? तो थोड़े टाइम के बाद ये जो अभी मिले हुए देखने में आते हैं, ये फिर बिछुड़ जाएंगे। क्या कहा है? 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। तो दुनिया के सभी धर्मों के और उनके फॉलोअर्स की बात है, या उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासियों की बात है, या जो षष्ठी वृक्ष के तने में नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही परिवार में, एक ही धर्म में रहते हैं, लास्ट में बिछड़ जाते हैं, उनकी बात है। ये बिछड़ना अच्छा नहीं लगता है। छठा, जो 84 जन्म तक मिलकर एक रहे हों और लास्ट में जाके बिछुड़ जाए, तो उनको अच्छा लगेगा? है मनुष्य सृष्टि के बाप को अच्छा लगेगा? रूहानी बाप को अच्छा लगेगा? है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये बिछुड़े हुए फिर कब ऐसे इकट्ठे में रहेंगे? बताओ। कुछ मीजान लगाया? महाशिवरात्रि आती है, सारी दुनिया घोर अंधकार में डूब जाती है। इस सौर मंडल में सभी ग्रह, उपग्रह अंधकार में डूब जाते हैं। कोई बचता है? कोई नहीं बचता। अरे सूर्य बचता है कि नहीं? गीता में तो बोला है ना, कि मैं ये ज्ञान किसको देता हूं? सूर्य को देता हूं। तो सूर्य कभी अंधेरे में आता है क्या? तो बोला ये फिर कब ऐसे इकट्ठे में रहेंगे? सब अज्ञान अंधकार की नींद में सो जाते हैं। बाप को अज्ञान के कारण भूल जाते हैं। भूल जाते हैं माना अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं
या निश्चय बुद्धि की जीवन में रहते हैं? अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो बाप का निश्चय करती है, बाप का बच्चा बनती है, क्या हो जाता है? अनिश्चय की मृत्यु में आ जाती है। तो जब सब अनिश्चय की मृत्यु में आ जाते हैं तो एक तो बचता है कि नहीं बचता है? हैं? बचता है। तो सोचा जाता है ना कि जो बिछुड़ गए वो सब मिलकर के जो दुनिया के पूर्वज हैं, बीज हैं, वो कब इकट्ठे होंगे? अरे ये छोटी राजधानी की शूटिंग हो रही है। जो बिछुड़ जाएंगे तो राजधानी भी जो बिगड़ जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। तो ये पूरी राजधानी जिसमें ये सब इकट्ठे होंगे, कब इकट्ठे में रहेंगे? है? एक सेकंड के बाद है? एक सेकंड के बाद नंबर वार इकट्ठे होते जाएंगे। एक सेकंड के बाद एक सेकंड के बाद एक सेकंड के बाद एक सेकंड के बाद इकट्ठे होते जाएंगे। एक सेकंड में ही नीचे होगा ना। नीचे बुद्धि को एक अनिश्चय बुद्धि तो बनेंगे और नंबरवार बनेंगे, अभी भी बनते जा रहे हैं। लेकिन वो दुनिया की बात है। लेकिन जिस परिवार की बात हो रही है, छोटे से परिवार की बात, उनकी बात है कि वो सब बिछुड़ जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे और इकट्ठे में रहेंगे, परमधाम में रहेंगे, यहाँ नहीं होंगे। अरे कहते हैं ब्रह्मा ने कितनी बार सृष्टि रची है? 4 बार सृष्टि रची, 3 बार बिगाड़ दी। फिर क्या हुआ? चौथी बार में क्या होता है? पूरी राजधानी तैयार हो जाती है। पहली बार बिछुड़ गई राजधानी, ये 36, 37 से लेकर 47 तक की बात है। वो बीज रूप आत्माएं बिछुड़ गई या नहीं? फिर 47 से फिर शुरुआत हुई दूसरी बार सृष्टि की। और 76 में फिर घोषणा कर दी। 76 के लिए 10 साल पहले ही क्या घोषणा की थी? लक्ष्मीनारायण के चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ है? 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो कौन सी दुनिया की बात थी? है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, माना जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा बुद्धि पढ़ते हैं। बेसिक नॉलेज कौन पढ़ते हैं? बच्चा बुद्धि। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? बच्चा बुद्धि। तो बच्चा बुद्धि के बच्चे भी बच्चा बुद्धि। वो बच्चा बुद्धियों की दुनिया का विघटन हो जाता है।
और है विघटन होता है तो फिर स्थापना भी तो होती है, नहीं होती? तो 76 में स्थापना भी और विनाश भी। किनके लिए? उन ब्राह्मणों के लिए जिनके लिए ये बात लागू होती है, आप मुए मर गई दुनिया। उस पुराने ब्राह्मणों की दुनिया से जैसे मर गए, उनसे हमारा कनेक्शन कट हो गया। तो ये भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना शुरू हुई, पुरानी का विनाश हुआ। फिर अब है उन बच्चों के लिए जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया सन 76 से शुरू होती है, जिन्हें रुद्रमाला का मणका कहा जाता है, उन बच्चों के लिए बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतव प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो कहां तक पहुंचे? 2017-18। तो ये फिर विनाश हुआ, स्थापना हुई कि नहीं होगी? है तीसरी बार ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विनाश। फिर चौथी बार कब होगा? है 18 के बाद। हाँ 18 के बाद तो शुरुआत होगी। जैसे 76 से एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई तो सब इकट्ठे हो गए क्या? है? और इकट्ठे होकर सबने एक दूसरे को पहचान लिया क्या? हे भगवान, सब मरेंगे इसलिए हे भगवान। बोला तीसरी बार स्थापना विनाश होता है तो वो स्थापना करने वाला और विनाश करने वाला का कोई तो एक मूल होगा ना। शास्त्र में तो लिखा है ब्रह्मा। बाबा ने बोला है ब्रह्मा एक तो होता नहीं, ब्रह्मा तो अनेकों का नाम है। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णु के सहयोगी बनते हैं, वो भी ब्रह्मा की लिस्ट में। तो उनमें अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म की बात। पहली बार सृष्टि कब रची? परम ब्रह्म ने। है? कोई सन 1936-37 में। उस समय वो पहला ब्रह्मा कौन था? प्रजापिता ब्रह्मा। अभी भी वही है या बदल गया? परम ब्रह्म प्रजापिता ब्रह्मा। तो कहते हैं कि सृष्टि 3 बार पसंद नहीं आई। रची तो लेकिन पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? है कि सारे की यही हालत है। जो भी सृष्टि रची उन सब की यही हालत है। आज निश्चय बुद्धि, कल निश्चय बुद्धि हो जाती।
आज बाप के बच्चे बनते, आज कहते बाप मिला, कल ग्लानि करने लग पड़ते। तो पसंद आएगी? हैं? नहीं आई। तो कहते हैं चौथी बार सृष्टि रची तो पसंद आई। वो एवरलास्टिंग राजधानी स्थापन हो गई। ढाई हजार वर्ष के लिए। तो जब पूरी राजधानी स्थापन होती है रूहानी आत्माओं की, आत्मिक स्टेज में रहने वाले मणकों की, तो वो टाइम कौन सा होगा? है 2028, क्योंकि 50 वर्ष तुम सब बच्चों के पूरे हो जाते हैं। तुम सब बच्चे रूहानी स्टेज में रहने वाले टोटल कितने हो? है? कितने हो? है? जो इस पुरुषार्थी जीवन में ही, पुरुषार्थी जीवन में ही आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाते हो। शरीर छोड़ने के बाद नहीं। कितने हो? 4.5 लाख। वो 4.5 लाख तो प्रजावर्ग के हैं कि पुरुषार्थ करने वाले हैं। राजयोग का पुरुषार्थ तो करने वाले नहीं है। राजयोग का पुरुषार्थ करने वाले कितने हैं? 16,108 जो राज परिवार में तो आते हैं, लेकिन राजा नहीं बनते। बाप के राजा बच्चे नहीं हैं। उन 108 राजा बच्चों में भी नंबरवार होंगे। नंबरवार धर्मों से कनेक्टेड बीज रूप होंगे। नंबरवार धर्मों के पूर्वज होंगे या नहीं होंगे? तो जो अव्वल नंबर के सूर्यवंशी हैं, जो सबके पूर्वज हैं, हर धर्म के पूर्वज हैं, उनकी अभी बात बताई। मिलकर इकट्ठे हुए हैं, ये भी बताया, फिर बिछड़ जाएंगे जल्दी ही, थोड़े टाइम के बाद। कितने टाइम के बाद बिछड़ जाएंगे? हैं? थोड़ा माने कितने साल? 2 साल में फिर बिछड़ जाएंगे। फिर सब कब इकट्ठे होंगे? हैं? अरे 76 में एक साथ इकट्ठे हो गए थे। अभी अंत में आकर के पता चल रहा है कि ये हमारे सहयोगी हैं। जो पिछली अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने क्लियर कर दिया, कच्चे ब्राह्मणों की बुद्धि में नहीं आया कि बाप दादा ऐसे क्यों बोलते हैं, कि बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जो बच्चा बुद्धि ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, वो बाप दादा का मुंह बंद करने लगे।
बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप माउंट आबू में बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी बुद्धि में नहीं है, उनकी बुद्धि में नहीं है कि राजधानी का फाउंडेशन दिल्ली में बाप दादा ने डाल लिया है। और अभी बोल रहे हैं कि जो राजधानी के जो मुख्य पिलर्स हैं, उन पिलर्स का परिवार आपस में मिलकर के रूहानी मिलन मना रहा है। लेकिन ये भी कह दिया कुछ समय के बाद बिछुड़ जाएंगे। तो कब इकट्ठे होंगे? जैसे तीसरी बार शूटिंग हुई 76 से अब तक है, उसमें 76 में ही सब इकट्ठे हो गए थे क्या? कि लंबा टाइम लग गया? तो ऐसे ही शूटिंग कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, सुधरती जाती है या बिगड़ती जाती है? सुधरती है ना। तो अगली बार बिछुड़ने के बाद मिलने में इतना ही लंबा टाइम लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। तो अभी अंदाजा तो हो गया ना बच्चों को, कितना टाइम लगेगा? 10 साल लगेगा। तो पूछा ये फिर कब ऐसे इकट्ठे में रहेंगे? पूछा है तो जवाब देना चाहिए ना। कब इकट्ठे में रहेंगे? है 28 के बाद, 18 के बाद। हाँ, पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? जो अव्वल नंबर राजधानी है, जिसके लिए मुरली में बोला है बाबा ने कि बाप आते हैं, बाप जब प्रैक्टिकल में इस संसार में आकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, बच्चे की आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म गुप्त गर्भ में लेती है या बाद में लेती है? तो अभी भगवान बाप गुप्त गर्भ ज्ञान गर्भ में पार्ट बजाए रहे हैं या प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले चुके हैं? ज्ञान गर्भ में पार्ट बजाए रहे हैं। वो बच्चा भी जिसमें वो रूहानी बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, वो बच्चा अभी ज्ञान गर्भ रूपी बुद्धि रूपी पेट में है, गुप्त है या संसार के सामने प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्षता की निशानी बताई। क्या बताई? जो देखे इन आंखों से और जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, उसके दिल के अंदर से एवरलास्टिंग क्या आवाज निकले? मेरा बाप आ गया। दादा लेखराज ब्रह्मा के कुमार कुमारियों का नहीं है, जो कहते हैं हम प्रजापिता, माना प्रजा का पिता जो राम वाली आत्मा है, जो बोला राम बाप को कहा जाता है? उस बाप के बच्चे हैं, प्रजापिता के बच्चे, जो दम भरते हैं, कहते हैं हम किसके बच्चे हैं? प्रजापिता के बच्चे हैं।
उनको भी घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय नंबरवार आ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा पेट में है तो पता नहीं पैदा होगा या नहीं होगा, बच्चा बनकर के पैदा होगा या बच्ची बनकर पैदा होगा, सालिम बनकर के पैदा होगा या लूला लंगड़ा अंधा कोड़ी कानी बनकर के पैदा होगा, कुछ पता है? हैं? निश्चय बुद्धि होते हैं नहीं? तो बताया कि जब बिछुड़े हुए मिलकर के इकट्ठे होंगे तो टाइम निश्चित है। क्या? 8 ही धर्मों के पूर्वज है ना? है? जो पूर्वज होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं बाद में जन्म लेने वालों से या नीच होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। तो सारी दुनिया के अंतिम चुने हुए बीज हैं। वो नंबरवार धर्म है और उन धर्मों के बीज भी नंबरवार। जो पहला नंबर धर्म है अल्लाह अव्वल दीन जिसे कहा जाता है, उसका पिता भी अव्वल नंबर होगा या नंबरवार में होगा? अव्वल नंबर में। तो ये बीज भी है तो 7 सूर्यवंशी। क्या? चंद्रवंशी भी नहीं, इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन वंशी भी नहीं, सब क्या है? सब सूर्यवंशी। वो इकट्ठे कब मिलेंगे? इशारा तो दे दिया, कब मिलेंगे? हैं? अरे हैं? महाशिवरात्रि के बाद। महाशिवरात्रि के बाद कब? महाशिवरात्रि तो कहा अभी थोड़े समय में ही बिछुड़ जाएंगे, अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे। हैं? हाँ जी, पूरी राजधानी स्थापन होगी, मना सब एक दूसरे को पहचान जाएंगे। अभी तो यही याद आता है कैसे हमारा इकट्ठा मिलन था यज्ञ के आदि में, कैसे बिछुड़ गए, याद आता है या नहीं? है? अब तो याद आता है। और अब फिर मिलन का दिन आ गया है। आ गया है माने आया है। मिलन के दिन की खुशी है, खुशी है, खुशी है? देखो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं मिलन की खुशी में रहते हैं, यह बिछुड़ना याद आता है। हाँ? क्यों? क्यों खुशी में रहते हैं? हाँ, आत्मा रूहानी तो है, लेकिन रूहानी आत्मा जो है, आत्मिक स्मृति है, उसमें क्या खासियत है? बिछड़ने का ज्ञान नहीं है। हाँ, वो उनको बिछड़ने का ज्ञान होता ही नहीं। और हमको अभी ज्ञान हो गया पूरे सृष्टि चक्र का।
आदि मध्य और अंत का। तो पूछा मिलन के दिन की खुशी है, खुशी है? माने देवता बन गए हैं, बन जाएंगे। जो देवताएं होते हैं उनको तो बिछुड़ने का पता रहता ही नहीं, और हम देवताएं तो नहीं बन गए। अभी बन गए? नहीं बने। अधूरे ब्राह्मण हैं या पक्के ब्राह्मण हो गए? अधूरे ब्राह्मण हैं। तो जब अधूरे ब्राह्मण हैं तो जरूर देवता बनने वाले हैं, बने तो नहीं है। पक्के देवताएं बन जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, उनको तो खुशी रहती है क्योंकि उनको ज्ञान होता नहीं, और हमको ज्ञान है। तो मिलन के दिन की खुशी है। लोग एक बोल रहा है कि नहीं है, बाकी सबको खुशी है। एवरलास्टिंग खुशी है? एवरलास्टिंग, क्योंकि ज्ञान हो गया ना कि मिलने के बाद बिछड़ना है। फिर तीसरी बार पूछा खुशी है? अच्छा, टॉन्ट मार दिया।